जो हम लोग देखेंगे अग्निवीर नेवी 2024 एसएसआर एंड एमआर का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, एक एक स्टेप दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूट की बात करेंगे, ठीक है। अग्निवीर नेवी 2024 मैट्रिक रिक्रूट, ठीक है, जो 10th क्लास पे होना है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे उसका फॉर्म फिलअप करना है लाइव मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इसमें क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इसके प्रोसेस वगैरह के बारे में। तो देखिए अभी मैं इसका नोटिफिकेशन लोड कर रखा हूँ। इसका नोटिफिकेशन मैंने लोड कर रखा है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देख सकते हैं आपका 10th क्लास में मैट्रिक क्लास में 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब टोटल आपका 50% मार्क होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। यहाँ पे एज की बात करें तो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इसके बीच में। और मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड होने चाहिए, तो हर एक फिक्स रहता है आर्मी के लिए। सेवानिधि वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आपका पेमेंट वगैरह होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है। एक बार इसको जरूर आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इसको लोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे और कुछ प्रोसेस वगैरह दिखाया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, 2 स्टेज का आपका होगा। फर्स्ट में एग्जाम होगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, सेकेंड में आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको मैं देखिए यहाँ पे मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर रन होगा। और उठक बैठक जो कि स्क्वाट बोलते हैं वो 20 करना होगा मेल के लिए, और पुशअप 15 और फिर सीटअप्स 15। फीमेल्स के लिए 8 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना होगा। पुश स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक 15 करना होगा, और पुशअप और सीटअप्स 10-10 करना होगा। तो इस प्रकार से आपका पीएफटी होना है। एग्जाम जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 50 क्वेश्चन होगा। और फिर हिंदी और इंग्लिश जो भी आप चाहेंगे उसमें होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आपको चॉइस दिया हुआ रहेगा, मल्टीपल चॉइस। और फिर साइंस एंड मैथमेटिक्स एक सेक्शन में होगा, और जनरल अवेयरनेस मतलब जीके दूसरे सेक्शन में होगा। तो 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और लास्ट डेट इसका फॉर्म फिलअप का दोस्तों 27 मई 2024 तक है। आप इस डेट तक जो भी फॉर्म भर दें। आप फॉर्म फिलअप के लिए joinindiannavy.gov.in पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिला हुआ रहेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर अग्निवीर 2024 बैच। तो इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके क्लिक करके इस पे क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे जब क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्ट फिर इस वेबसाइट पे आ जाएगा agnivir.cdac.in। तो इस वेबसाइट पे आने पे इस लिंक पे क्लिक करना है जो ऊपर दिया हुआ है, अग्निवीर नेवी 2024 SSR एंड MR न्यू, इस पे जो है से क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार से पेज पे आ जाइएगा। इसमें अग्निवीर नेवी सेलर्स एप्लीकेशन 2024 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और अग्निवीर एसएसआर के लिए अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना होगा, और अग्निवीर एमआर के लिए अप्लाई करने के लिए इस पे क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन लोड करने के लिए आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में एमआर के लिए। और पहले से अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के आप लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा समय ले सकता है लोडिंग में। यहाँ पे 6 प्रोसेस होगा दोस्तों। रजिस्टर करना होगा पहले, फिर वेरीफाई करना होगा, फिर लॉगिन करके दोबारा से, फिर कुछ डाटा देना होगा अपने बारे में, और फिर पेमेंट करके, और फिर एप्लीकेशन हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। फिर तो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है जो कि चालू हो, उस पर आपको ये लोग मैसेज भेज सकते हैं, और वेरिफिकेशन उसके थ्रू किया जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे अपना 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, 10th के मार्कशीट के अनुसार अपना नाम लिख देना है इंग्लिश में। और फिर यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन या फिर नेपाली जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और फिर इस कैप्चा को यहाँ फिल करके FSL जो परसेंटेज 72 ये जो लिखा हुआ है इसको इसमें फिल करके फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों अगर आपने ईमेल जो डाला हुआ था उस पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा गया है, कंफर्मेशन लिंक, उस ईमेल में उस मैसेज को ओपन करके उस पर क्लिक करना है उस लिंक पे, ठीक है, जिससे कि वेरिफिकेशन हो सके। आपके ईमेल में जाने के बाद वहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार का आपका पेज ओपन होगा, इसमें लिखा हुआ होगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ रहेगा। और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है, और जनरेट OTP पे क्लिक करना है, ताकि आपके फ़ोन पे OTP जा सके और वहाँ से वेरिफिकेशन हो सके आपका फ़ोन नंबर। यहाँ पे ओके कर देना है, एन OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP भेज दिया गया है, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे जो आपके फ़ोन नंबर पे OTP गया था यहाँ पे फिल कर देना है। इस प्रकार का पेज आने के बाद 6 डिजिट्स OTP यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक बनाना है दोस्तों, आपको अपने से पासवर्ड बनाना है, और फिर उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे रिटाइप कर देना है, दोबारा से लिख देना है। कैसे पासवर्ड बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए जैसे अगर किसी का नाम राज है तो कैपिटल लेटर में आर लिख लीजिए, उसके बाद ANJ स्मॉल लेटर में लिख लीजिए, और उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या फिर हैश वगैरह लिख लीजिए, और फिर कुछ गिनती के नंबर्स लिख दीजिए जो भी आपका मन हो। और इस प्रकार से 8 एटलीस्ट कैरेक्टर होना चाहिए इसमें, और 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए आप, और यहाँ पे फिल कर दीजिए, यहाँ पे दोबारा से फिल करके उसको, और फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे कैप्चा को लिख के और सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज आएगा, योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड एंड पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है यहाँ पे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे फिर से इन अग्नि वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको लॉगिन करना है और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, और फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद ही हम लोग फॉर्म आगे भर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और नीचे पर्सनल डिटेल्स में लिखा हुआ रहेगा, आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो डोमिसाइल स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल लिखा हुआ रहेगा, उसको रहने देना है। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ रहेगा पहले से ही, और फिर यहाँ पे आधार नंबर, या फिर नेपाल से जो लोग हैं उनको नेपाल UID लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आधार नंबर लिख देते हैं, और फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपको एक और मोबाइल नंबर यहाँ पे देना ही पड़ेगा, ठीक है। जो आपने एक ऊपर मोबाइल नंबर दे रखा है वो तो है ही है, एक और आपको मोबाइल नंबर देना रहेगा। आप अपने घर का एक मोबाइल नंबर दे दीजिए, या फिर अपने माता पिता का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या खुद के पास ही एक और मोबाइल नंबर है तो वो दे दीजिए। क्योंकि कुछ सिचुएशन में अगर आपके फ़ोन नंबर पे ये लोग कांटेक्ट आपको नहीं कर पाते तो उस फ़ोन नंबर पे आपको ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये होता है। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कुछ एज के बारे में जानकारी चाहिए, कितना एज किसका होना चाहिए, कितना एज वाले लोग भर सकते हैं, तो जनरल के लिए देखिए 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक के लोग भर सकते हैं, जिनका एज के बीच में डेट ऑफ बर्थ है। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी वही सेम है, और फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट्स ए के लिए वही सेम है, और फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट्स बी के लिए 1 नवंबर 2 जो इनको 1 साल का छूट मिला हुआ है, और फिर यहाँ पे 30 अप्रैल 2007 तक इनका इस प्रकार से है सारा सिस्टम एज के लिए। तो जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स ए होते हैं, जिनके मतलब अ, एक सर्विसमैन होते हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद डेथ वगैरह हो जाता है, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट रहते हैं तो उनको 6 महीने का छूट दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 2003 है, और इनको 1 मई 2003, 1 मई 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक स्पॉन्सर कैंडिडेट्स ए को दिया गया है। तो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स बी को 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2007 तक 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह या फिर जिनके गार्जियन वगैरह नेवी में काम कर चुके थे और इन सर्विस में ही उनका डेथ हो गया था, उनके लिए 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है तो इस पे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो इस पे सेलेक्ट कर लीजिए, ए है तो, या फिर बी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो आप तीनों खाली रहने दीजिए। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देना है अपना, फिर मिडिल नेम लिख देना है, और फिर लास्ट नेम लिख देना है। किसी का नाम अगर राजकुमार है तो फर्स्ट नेम में राज लिख दीजिए, और लास्ट नेम में कुमार लिख दीजिए। अगर राजकुमार सिंह नाम है किसी का तो फर्स्ट में राज लिख दीजिए, और फिर मिडिल में कुमार लिख दीजिए, और लास्ट में सिंह लिख दीजिए। तो इस प्रकार से लिखा जाता है नेम। और फिर पेरेंट्स नेम यहाँ पे लिख देना है, फिर यहाँ पे गार्जियन नेम लिख देना है। पेरेंट्स नेम में आप अपने माँ या माता या पिता किसी का भी लिख सकते हैं, और गार्जियन नेम में भी उनमें से किसी एक का लिख दीजिए, ठीक है। और फिर जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मेल या फीमेल जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में लिख देना है, आप चेस्ट से ऊपर के किसी भी चेहरे वगैरह पर मार्क है, अगर जला कटाया वगैरह या मोल वगैरह, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बर्न मार्क ऑन फेस या फिर राइट चीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिए। और फिर इसमें भी अगर कुछ है तो लिखिए, नहीं तो नो मार्क लिख दीजिए। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड ही यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि मैरिड लोगों को यहाँ पे अलाउ है ही नहीं। यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ में चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। 100 KB से साइज कम होना चाहिए इसका, और JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। और फिर सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है चूज फाइल पे क्लिक करके। इसका 50 KB साइज कम होना चाहिए, JPG का फॉर्मेट होना चाहिए। और डोमिसाइल प्रूफ मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। 300 KB से साइज इसका कम होना चाहिए, JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। तीनों वगैरह जब आप तीनों अपलोड करेंगे तो यहाँ पे तीनों का फोटो यहाँ पे दिखाने लगेगा, और फिर सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करना है।
तो जब आइएगा तो यहाँ पे 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड या करेंटली परस्यूइंग, 10th अगर आपका पास हो चुके हैं तो कंप्लीटेड सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर इसी समय अभी कर रहे हैं तो करेंटली परस्यूइंग, मतलब इसी साल किए हुए हैं तो करेंटली परस्यूइंग, रिजल्ट नहीं आया है तो ये चूज़ कर लेना है सेकेंड वाला। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, 12th कंप्लीट हो गया है तो कर ली, यहाँ पे ये कंप्लीटेड सेलेक्ट कीजिए। करंटली अगर अभी कर रहे हैं तो ये करंटली परस्यूइंग कर लीजिए, और नॉट एप्लीकेबल मतलब आपने किया हुआ ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे कर दीजिए। ITI क्वालिफिकेशन, अगर आपने ITI कर रखा है या फिर कोई भी 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। ठीक है, यस किया तो कुछ किस ट्रेड से आपने कर रखा है, कितना परसेंटेज आपको मिला था, सर्टिफिकेट नंबर, और फिर यहाँ पे उसका मतलब JPG मतलब PDF फाइल फॉर्मेट में 300 KB के साइज का उसका प्रूफ डाउनलोड मतलब यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, और हैव यू क्वालिफाइड नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड मैथ्स 10+2 लेवल, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जैसे फिजिक्स और मैथ में 12th क्लास में आपने पास कर रखा है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। ठीक है, अगर आपने लेकिन ITI नहीं कर रखा है तो यहाँ पे नो चूज किया तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन फिर देने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो यस कीजिए, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, और नहीं कर रखा है तो नो कर दीजिए। डू यू अप्लाई फॉर SSR, आप SSR करना चाहते हैं, मतलब जो 12th पे रिक्रूटमेंट होता है नेवी में ही, ये अग्निवीर में ही, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, केवल MR के लिए करना है तो यस कर दीजिए यहाँ पे, और फिर इसके लिए यहाँ पे आपको ब्रांच प्रेफरेंस चूज करना होगा। ठीक है, जैसे शेफ, हाइजीनिस्ट, स्टीवर्ड, नो प्रेफरेंस, मतलब अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं लोग के द्वारा ये सिलेक्ट किया जाए कि किस ब्रांच में आपको रखा जाएगा तो यहाँ पे नो प्रेफरेंस चूज कर लीजिए, और नहीं तो आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक जैसे शेफ में या फिर हाइजीनिस्ट में, स्टीवर्ड में, तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कोई शेफ में करता है, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे हाइजीनिस्ट कर सकते हैं, या फिर तीसरे नंबर पे स्टीवर्ड, ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आप SSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आर यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर SSR, तो यस कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड है तो, और नहीं तो नो। ठीक है, और यस कीजिएगा तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप टाइप कर सकते हैं, किस मतलब कैटेगरी के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। नो कीजिएगा तो आपको किसी प्रकार का कोई भी चीज़ यहाँ पे अपलोड नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट SSR के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते यहाँ पे, जैसे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे अंडरटेकिंग बाय, इसको चेक कर देना इस बॉक्स को क्लिक करके। ठीक है, और फिर SSR के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे नो कर दीजिए, केवल MR के लिए आपको अप्लाई करना है तो। आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो यस कीजिए तो कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, NCC किस विंग में आप काम करते थे, सर्टिफिकेट उसका, और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट नो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर डू यू नो स्विमिंग, आपको तैरना आता है तो यस कर दीजिए, और नहीं तो नो। आप बस यहाँ पे यस नो करना है, आपको तैरना आता है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, और सेव एंड प्रोसीड पे फिर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे बोला था आर यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट उनके लिए है, जैसे मैंने बताया था कि जो एक्स सर्विसमैन है, जिनके गार्जियन एक्स सर्विसमैन है या फिर सर्विस के रहते के दौरान उनका डेथ वगैरह हुआ था, तो उनके लिए यहाँ पे है। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे हम लोग नो सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों लाइव यहाँ पे फोटो कैप्चर करना होगा तो यहाँ पे अलाउ कर देना है। आपके फ़ोन या लैपटॉप में इस प्रकार से यूज योर कैमरा का अलाउ का बटन आएगा, तो इस पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 फोटो कैप्चर करना होगा। क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो 1 पे क्लिक कीजिएगा तो एक फोटो क्लिक हो जाएगा, और क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो 2 पे क्लिक कीजिएगा तो फोटो 2 क्लिक हो जाएगा, और फिर ऐसे 3 और 4 चारों में आपको एक एक फोटो क्लिक कर देना है। उसके बाद वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा समय ले रहा है फोटो कैप्चर वाले पेज में, तो उससे घबराना नहीं है, कुछ देर बाद आपका अपने आप कम्युनिकेशन डिटेल वाला पेज आ जाएगा। कम्युनिकेशन डिटेल में एड्रेस लाइन 1 में आप विलेज और पोस्ट डाल दीजिए, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ब्लॉक लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लिख दीजिए। पुलिस स्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट में आप विलेज केवल लिख सकते हो, इसमें पोस्ट केवल लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख ही देना है, और फिर पिन कोड यहाँ पे फिल करके क्लिक है टू कॉपी इफ योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो अगर आप अभी जहाँ रह रहे हैं और वो जो परमानेंट एड्रेस आपका जहाँ घर है, तो वो दोनों अगर सेम है तो इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है, दोनों आपको अपने आप फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको अपने आप एक एक करके फिल करना होगा, और सेव एंड प्रोसीड पे फिर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपको 10th क्लास के जो है जितना भी मार्क्स आया था आपको जिस जिस सब्जेक्ट में, वो सारा यहाँ पे भरना होगा। जैसे इंग्लिश में मैक्सिमम कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जैसे 100 मार्क्स का जनरल एग्जाम होता है, तो यहाँ पे 100 लिख देना है, और फिर कितना आपको नंबर आया था वो लिख देना है। फिर लैंग्वेज में कोई लैंग्वेज आपने ले रखा होगा, संस्कृत, हिंदी या फिर कुछ ऐसे, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है,
और उसको यहाँ पे कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो लिख देना, और कितना यहाँ पे आपको आया हुआ था वो लिख देना यहाँ पे। फिर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में कितना आपका फुल मार्क्स का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आपको मिला था यहाँ पे। फिर साइंस में उसी प्रकार से भर देना है। फिर मैथ्स, फिर फिजिकल एजुकेशन का हुआ था तो लिखना है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जिस जिस सब्जेक्ट का हुआ था आपको वही लिखना है यहाँ पे, नहीं तो वो खाली छोड़ देना जो नहीं हुआ था। यानी अदर सब्जेक्ट, अगर और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपने दिया हुआ था, जैसे कोई कंप्यूटर का भी लिखता हुआ है तो कंप्यूटर का यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और टोटल यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अपने आप जो है से आपका मार्क्स कैलकुलेटेड हो जाएगा, ऑटो अपने आप यहाँ पे लिख देगा आपका 10th का परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट हो गया। फिर सीरियल नंबर ऑफ 10th मार्कशीट का यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दीजिए, उस मार्कशीट पे ही लिखा हुआ होता है। किस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया रखा था वो लिख देना है। जैसे सीबीएसई से तो यहाँ सीबीएसई चूज कर लेना है, या फिर बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड, या फिर जिस भी बोर्ड से आपने कर रखा था। स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, जिस भी स्कूल या मतलब आप जिस स्कूल से किए हुए हैं 10th क्लास वो किस राज्य में है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्टेट कंडक्ट, जिस भी स्टेट से मतलब 10th क्लास आपने दिया हुआ था वही चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बिहार से यहाँ पे जिस भी राज्य में आपने दिया हुआ था। फिर स्कूल इंस्टीट्यूशन है, अपना स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है, और फिर 10th क्लास का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है चूज फाइल पे क्लिक करके, और फिर सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा उसके आगे। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पे 12th का मार्क आपको भरना होगा। 12th में जितना जितना नंबर आया था जिस भी सब्जेक्ट में आपको, इंग्लिश का यहाँ डाल दीजिए टोटल मार्क कितना का हुआ था, और फिर कितना आपको आया था वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसी प्रकार से कोई लैंग्वेज आपने लिया होगा तो उसका, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स दोस्तों भरना ही भरना, इसको नहीं छोड़ सकते आप। और फिर बायोलॉजी यहाँ भर दीजिए, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एनी अदर सब्जेक्ट, हर एक चीज़ भर दीजिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ तो उसका यहाँ पे भर दीजिए, और टोटल अपने आप यहाँ पे हो जाएगा, और परसेंटेज भी अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। और फिर 12th का मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ भर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जिस भी आपने जिस भी स्टेट से अपना किया हुआ था 12th तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बिहार से मैंने किया हुआ था तो, और फिर यहाँ पे किस स्टेट, तो सेम ही स्टेट होता है दोस्तों तीनों का, दोनों का मतलब किस स्टेट में आपका एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे लिख देना है। जिस भी स्टेट ने एग्जाम कराया था यहाँ पे नाम लिख देना है। और फिर यहाँ पे 12th एग्जाम किस बोर्ड ने कराया था, किस बोर्ड से आपने किया हुआ था, सीबीएसई से या फिर बिहार बोर्ड से, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 12th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है चूज फाइल पे क्लिक करके, और फिर सेव 12th मार्क डिटेल्स एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस में आप आ जाइएगा, इसमें किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, किस राज्य में एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे बिहार में सिर्फ पटना है, और सेकंड में आप फिर अगर बिहार में केवल एक ही जगह दोस्तों सिर्फ पटना में ही है तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको दूसरा सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें देखिए कई सारा सेंटर है, तो यहाँ पे सेलेक्ट आप इजीली कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फिर से थर्ड वाले सेलेक्ट करना है, 3 तो आपको सेलेक्ट करना ही करना है दोस्तों, इसमें फिर आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पेमेंट वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा आपके बारे में। टोटल इसका फ़ी है 550 एक्चुअल में, लेकिन जीएसटी लगने के बाद 649 हो जा रहा है। तो आप इसको ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही यहाँ पे करने का तरीका है, एसबीआई ई पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हर एक चीज़ यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह डाल दिए, या फिर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड बनवा के और फिर वहाँ पे स्कैन करके आप डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों का रिसीट अच्छे से रख लेना है। इसी को दोस्तों हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना है तो हमें आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था इंस्टाग्राम का, वहाँ पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग फिर उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और एक मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म अच्छे तरीके से हम लोग भर देंगे। तो हमारे थ्रू अगर आपको फॉर्म भराना है तो हमें ज़रूर मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, जो कि लिंक जिसका कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। थैंक यू दोस्तों।